SC, ST, OBC परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं SC, ST, OBC और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। Congress leader Rashid Alvi is joining us on the phone line as the temperature, the political temperature is soaring, and it's the Prime Minister, Mr. Alvi, has in fact gone ahead and said that in the year 2012, the Samajwadi Party, your India Alliance partner, had made a slew of promises because it wanted to give reservations to the Muslim community by taking away from the rights of the SCs and the OBCs. Now, the Prime Minister goes on to say that to do this very thing, the Samajwadi Party back then was even ready to make tweaks to the constitution. How do you react to this attack by the Prime Minister? Mr. Alvi, are you there with us on the phone line? Yeah, myself, Anshu Awasthi. We seem to have lost that line with Rashid Alvi, but we have Bharatiya Janata Party's Anshu Awasthi joining us. Mr. Awasthi, Prime Minister, I beg your pardon, Anshu Awasthi also of the Congress Party now joining us. Mr. Awasthi, the Prime Minister goes on to say that in the year 2012, the Samajwadi Party wanted to give reservations to Muslims by taking away from the SCs and OBCs. To do that, as per the Prime Minister, they even wanted to go ahead and make tweaks to the constitution. How do you respond to what the Prime Minister has said? मुझे तो प्रधानमंत्री के भाषणों से अब ये लगने लगा है कि उनको जरूर इलाज कराना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। अपना वो थक गए हैं। इन 10 सालों में वो अडानी के लिए काम करते करते थक गए हैं। अब तो ना उनसे किसी के लिए काम हो पा रहा है, ना वो सही से बात कर पा रहे हैं। कभी वो मटन की बात करने लगते हैं, कभी भैंस चोरी की बात करते हैं, अचानक से पाकिस्तान चले जाते हैं, अचानक से ये भी बता देते हैं बिना वीजा गए हुए थे, तो अब फिर से बुरके पर आ गए, कभी मुजरे पर आ जाते हैं। क्या हो गया है प्रधानमंत्री को? इस देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा बहुत बड़ी है। उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग बैठे जिन्होंने इस देश के पूरे विश्व के Anshu Awasthi, बने रहिए हमारे साथ. So big attack coming in from the Congress Party. Anshu Awasthi of the Congress Party is saying that the Prime Minister seems to be rattled. That is why he talks about mutton, he talks about mujra, he talks about Muslims. IP Singh of the Samajwadi Party. IP Singh जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि साल 2012 में समाजवादी पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देना चाह रही थी और उसके लिए वो संविधान को भी बदलने के लिए तैयार हो गई थी. प्राइम मिनिस्टर के इस जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ये उनकी तरफ से एक बड़ा खुलासा है. इस खुलासे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री की बात और कहते कुत्ते की डांट दोनों बराबर है. उनकी बात का कोई महत्व नहीं रह गया, अर्थहीन हो गया है. और संविधान बदलने की बात सबसे पहले जो पेरेंटल बॉडी है, जो उसके मुखिया है डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने संविधान बदलने की बात करी, उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात करी और प्रधानमंत्री अपना मानसिक संतुलन हो चुके हैं. आज नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया. मतलब साफ है कि उनके सहयोगी भी कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत हो गया प्रधानमंत्री की कुर्सी, आप गुजरात जाइए और गुजरात में वहां की सीट खाली होगी, वहां मुख्यमंत्री बन जाइए. तो इस तरह की अनाप शनाप हिंदू मुसलमान उसके बाद कभी इस्लाम, कभी पाकिस्तान, कभी ईरान, कभी तेहरान, आईपी सिंह जी, 2012 में जो आपका मैनिफेस्टो था उस पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, क्यों याद आई? क्योंकि समाजवादी पार्टी 80
में 78 सीटें जीत रही है। बने रहिए हमारे साथ आईपी सिंह जी, बने रहिए। अनिला सिंह, भारतीय जनता पार्टी की अनिला सिंह भी हमारे साथ आज मौजूद है। अनिला सिंह, द प्राइम मिनिस्टर हैज टर्न द टेबल्स एंड ही गोज ऑन टू से दैट इन द year 2012 it was the Samajwadi Party which was ready to change the constitution to ensure quota for Muslims, and that was to be done by taking away rights from OBCs and STs. Samajwadi Party says the prime minister is rattled and that's why he's talking about Hindu Muslim always. How do you respond? My Ram to all, and it is the reality, and whole of the nation knows this thing. Whether we talk about the Samajwadi Party or any of the other political party which is in alliance with the name of India, so they can go to any extent to please one particular religion, and we have seen. History is the witness. Whether we talk about Minority Commission, whether we talk about Waqf Act, whether we talk about Places of Worship Act, whether we talk about how Kar Sevaks were shot dead by the Samajwadi Party government. So there are n number of examples where they keep on saying this thing, that the first right is of the people coming from one particular religion, and Hindus, they get secondary treatment. Anila Singh, So stay with us. Stay with us because we also have Samajwadi Party's IP Singh who's hearing to your counter. the भारतीय जनता पार्टी, IP सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में कहा है वो तथ्यों के आधार पे कहा है। क्या आप तथ्यों के आधार पे जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसको नकार सकते हैं? प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं कौन लोग हैं। यही प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान को इस निगाह से नहीं देख सकता। भारत का संविधान सभी नागरिक को समान अधिकार देता है। वो इतनी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में कोई राख होगा, कोई खाक होगा तो कोई दफन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री की इतनी निम्न स्तर की भाषा शायद मेरे अपने जीवन में कभी सुनने को नहीं मिली है। मोदी जी घबरा गए हैं। जिस तरह से कल बहन डिंपल यादव जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी का रोड शो बनारस में हुआ तो उन्हें ये डर सता रहा है कि कहीं वो बनारस न हार जाएं। अनिला सिंह, IP Singh says मोदी जी घबरा चुके हैं because of the rally by Dimple Yadav and Priyanka Gandhi in Banaras, and the Prime Minister is scared. This is what the Samajwadi Party is saying. Samajwadi Party is saying here on Times Now. IP सिंह जी से मैं केवल ये कहना चाहूंगी कि बड़बोले नहीं होना चाहिए। अगर प्रियंका वाड्रा और जो है अपने आप को इतनी शक्तिशाली और इतनी ताकतवर समझती हैं तो इनमें से कोई भी एक वाराणसी में चुनाव लड़ लेगा ना नरेंद्र मोदी जी के सामने, पता चल जाता है कि भाई कितनी ताकतवर है कितने ताकतवर नहीं है। वही शाउटिंग 9 सीटें 2004 में, 98-99 में इसी तरह ही 8 सीटें। IP Singh and Anila Singh, thank you so much for joining us on this broadcast. But one comment by the Prime Minister today in his rally has in fact escalated the debate around Muslim quota. The Prime Minister today has put the ball back in the court of India Alliance's constituent Samajwadi Party, reminding them of their manifesto in the year 2012. Is the Prime Minister factually wrong? Is the opposition unable to answer the Prime Minister on facts? What was the promise made by the Samajwadi Party in 2012? Why did Asaduddin Owaisi in 2017 say that all these promises made for the minority community have not been fulfilled by the Samajwadi Party? We are keeping our focus on that big political story. I'd like to thank Shivani and all our guests for joining us today. Taking a short break. Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile lad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।